आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की बीमारी के बारे में। क्या ग्रहों के खराब होने से कैंसर की बीमारी आपको हो सकती है? कौन से ग्रह खराब करते हैं जिसकी वजह से आप बीमारी की चपेट में आते हैं, और कैसे आप इससे बच सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपको कोई असाध्य बीमारी हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, दिक्कत वाली समस्या हो गई हो, तो अधिक से अधिक चंद्रशेखराष्टक, भगवान शिव की एक स्तुति है चंद्रशेखराष्टक, इसका पाठ आप ज्यादा से ज्यादा करिए या ज्यादा से ज्यादा सुनिए। असाध्य बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 9 जनवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कैंसर की बीमारी ग्रहों और ज्योतिष से किस तरीके से जुड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से या किन ग्रहों की अशुभता से आपको कैंसर हो सकता है। ज्योतिष से कैंसर का क्या संबंध है? देखिए, कैंसर की बीमारी संस्कार और नकारात्मक तरंगों से जुड़ी हुई है। आपके प्रारब्ध का जबरदस्त प्रभाव इस बीमारी से आता है। आम तौर से इस बीमारी से खराब बृहस्पति का संबंध देखा गया है। निगेटिव जुपिटर, खराब बृहस्पति कैंसर की बीमारी देता है। कभी कभी इसमें राहु और चंद्रमा भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राहु का मतलब होता है शरीर में गांठें होना, और उसमें राहु की भूमिका ज्यादा होती है। शनि और चंद्र का संबंध भी जीवन में कैंसर दे सकता है। शनि चंद्र का विष योग कैंसर का एक बड़ा कारण है। छठे भाव में बृहस्पति का जाना भी कैंसर का बड़ा कारण बनता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में कैंसर की समस्याएं ज्यादा होती हैं। और अगर अंक ज्योतिष से देखें तो मूलांक 2, 4, 7 और 8 के लोगों को कैंसर होने के संयोग ज्यादा होते हैं। यानी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं,
कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में कैंसर पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। इस समय धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। करियर में बाधा आ सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, किन किन दशाओं में किस किस तरह का कैंसर हो सकता है, क्या ये भी ग्रहों पर निर्भर करता है? इसके बारे में भी थोड़ा समझाएं। देखिए, ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कैंसर की बीमारी देने में। अब इसमें दशाओं का क्या रोल है, किस तरह का कैंसर होता है? देखिए, मारक दशा जब आपकी चलेगी कुंडली में, मारक स्थान के ग्रहों की दशा चलेगी तो कैंसर की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और इन दशाओं को अगर बृहस्पति, राहु या केतु का साथ मिल जाए तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु और बृहस्पति कैंसर में बड़ी भूमिका निभा देते हैं। जिस भाव में ये ग्रह होते हैं उससे संबंधित अंग में कैंसर के योग बन जाते हैं। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों, जैसे मंगल मजबूत हो, लग्न का स्वामी मजबूत हो, तो व्यक्ति बच जाता है। और अगर मारक ग्रह मजबूत हैं, उनकी दशा लंबी है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी बृहस्पति कैंसर देता भी है और कभी कभी कैंसर से रक्षा भी कर देता है। बृहस्पति का केंद्र स्थानों में पाया जाना और शुभता प्रदान करना व्यक्ति के प्राणों की, व्यक्ति के जीवन की रक्षा अवश्य करता है।
बिल्कुल पंडित जी, आपने ग्रहों के बारे में तो बताया, किन किन कारणों से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। आगे के दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, जीवन साथी को लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधा दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के आपके सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज हमें किसने और कहां से सवाल भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न आलोक ओत्सवाल जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बहन की जन्म तारीख है 15 जून 2001, 10:35 रात को, जालना, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आलोक जी, आपकी बहन की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। साल 2027 के आरंभिक समय में जनवरी से जून 2027 में इनके विवाह होने के प्रबल योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। कुंडली में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है, इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इनका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब इसके साथ ही दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी,
अगला प्रश्न हमें वर्णाली पांडे ने लिखा है, पश्चिम बंगाल से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 12 जुलाई 2001, 12:10 मध्य रात्रि में, कल्याणी, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि अभी मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, आगे यूपीएससी में जाना चाहता है, तो क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? वर्णाली जी, आपके पुत्र की कुंडली है मेष लग्न की और मीन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, इंजीनियरिंग ब्रांच में ये सरकारी नौकरी पा सकते हैं या स्टेट सर्विस कमीशन में, बंगाल का जो स्टेट सर्विस कमीशन है उसमें भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साल 2027-28 इसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आपके पुत्र को करियर में सफलता मिले, जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनको एक माणिक्य धारण करवाएं। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करवाएं और इनसे कहें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अगर कैंसर की स्थितियों से बचने के उपाय कोई करना चाहता है तो वो कौन से उपाय हैं जिनको किया जा सकता है जिससे कैंसर ना हो, और अगर ऐसी स्थिति बन भी रही है तो उससे बचाव संभव हो? देखिए, आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि भविष्य में आपको कैंसर हो जाए। तो अगर ऐसी संभावनाएं कुंडली में हैं कि आपको भविष्य में कैंसर हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करें। जो कुंडली में स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षा देता है, ऐसे ग्रह को मजबूत करना चाहिए। चांदी जरूर पहने, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहनना अच्छा होगा। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, वो भी बहुत बेहतर होगा। और सुबह शाम रेगुलरली नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिएगा। नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिएगा। मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो, इसकी प्रार्थना करिएगा। अगर आपकी कुंडली में कैंसर होने की संभावना है तो आप निरंतर शिव जी की पूजा करते रहिए, आप कैंसर से बचेंगे। और पुखराज पहनने में सावधानी रखिएगा। अगर कुंडली में कैंसरस पार्ट दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके तब आपको पुखराज धारण करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि अगर कैंसर होने की संभावना है तो उससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो ऐसे में क्या उपाय करें, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, अगर आपको कैंसर हो गया है तो क्या करें। सबसे पहली बात ये समझिए कि डॉक्टर के परामर्श को मानिए और डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। मूर्खताओं के अंधविश्वास में मत पड़िए कि जादू मंत्र से कैंसर ठीक होगा। इलाज करिए, साथ में ज्योतिष के उपाय करिए, तब आपको लाभ होगा। ज्योतिष के क्या उपाय करेंगे? कुंडली के लग्न के स्वामी को मजबूत करें। आपका लग्न आपका शरीर है, आपकी फिजिकल बॉडी है, तो कुंडली के लग्न के स्वामी को मजबूत करिए। घर में उस कमरे में रहिए, उस स्थान पर रहिए जहां पर पर्याप्त प्रकाश आता हो, पर्याप्त हवा आती हो। कैंसर के रोगियों को पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। पुखराज बिल्कुल धारण ना करें। एक लघु मृत्युंजय का मंत्र है, ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। इस मंत्र को मन ही मन में आप निरंतर लगातार दोहराते रहिए, लाभ होगा। और बढ़िया चाहते हैं तो दिन में शाम को जितने बार संभव हो चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें या चंद्रशेखराष्टक सुनते रहें। नियमित रूप से रुद्राभिषेक करवाते रहें। हर महीने में या हर 15 दिन पर एक बार रुद्राभिषेक करवाते रहें जब तक आपका इलाज चल रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपको छुटकारा मिलेगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। एक तरफ से आप ग्रहों को कंट्रोल करेंगे और दूसरी तरफ से चिकित्सक आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगा, तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी बेहतर होंगे।
फिर मैं कह दूं कि देखिए, आपको उपाय जरूर करने चाहिए अपनी चिकित्सा को सफल बनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर की बात मानिए, उनके परामर्श को फॉलो करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, इस समय प्रयास करेंगे तो करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जल्दबाजी ना करें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने कैंसर की बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में तो बताया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो कोई रत्न धारण करें तो उससे उन्हें लाभ मिलता है। तो अगर कैंसर की बीमारी है या उसकी संभावना कुंडली में है तो वो कौन सा रत्न धारण करें, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, सामान्यतः कैंसर की संभावना होने पर या कैंसर हो जाने पर पीला पुखराज यानी बृहस्पति का रत्न और गोमेद यानी राहु का रत्न, इसको धारण करने में बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे ऐसा देखा गया है कि अगर आप पन्ना धारण करें तो सामान्यतः वो शरीर को हील करता है, बीमारियों से आपको छुटकारा देता है। दूसरा रत्न है माणिक्य। अगर माणिक्य धारण किया जाए तो भी कैंसर के मामले में जल्दी सुधार होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर की संभावना है तो आपने आंख मूंद के पन्ना या माणिक्य पहन लिया, नहीं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप सलाह लें किसी ज्योतिषी से, और पन्ना अगर सूटेबल है तो पन्ना पहन लें, और माणिक्य अगर सूटेबल है तो माणिक्य पहन लें। अंगुलियों में भी पहन सकते हैं, और अगर अंगुलियों में पहनना संभव ना हो तो इसका लॉकेट बनवाकर, पेंडेंट बनवाकर आप गले में धारण कर सकते हैं। तो जहां तक रत्नों की बात है, पन्ना और माणिक्य, इनमें से कोई भी एक रत्न अगर आप सलाह लेकर पहने तो इससे कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए,
जहां कैंसर का रोगी है उसकी बेडशीट, उसका पिलो कवर, उसके कमरे के पर्दे ये अगर हरे रंग के रखे जाएं और हरे रंग के नियमित संपर्क में रोगी बना रहे तो निश्चित रूप से बीमारी को हील होने में, बीमारी को ठीक होने में सुविधा होगी। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न ज्योति कुमार ने हमें कोलकाता से लिखा है। 20 अगस्त 1966 का जन्म है। 9:30 प्रातः, दानापुर, पटना। ये कह रहे हैं कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं, क्या मेरा डिवोर्स हो पाएगा और डिवोर्स फाइल कब करूं, उसका सही समय क्या है। ज्योति कुमार जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में डिवोर्स होने के चांसेस उतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, उतने प्रबल तरीके से नहीं दिख रहे हैं। आपकी कुंडली में जो ज़्यादातर संभावना है वो ये है कि आप सेपरेट होकर अपनी पत्नी से दूर रह सकते हैं, लंबे समय तक सेपरेशन रह सकता है, लेकिन पेपर पर डिवोर्स हो पाना कठिन है। अपने स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखिए। स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल शॉ ने हमें लिखा है। हुगली, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 23 जुलाई 1993 का जन्म है। मध्य रात्रि में 12:28, चिंसुरा, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं किस तरह के करियर में जाऊं, क्या मुझे प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई आगे जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मैनेजमेंट में जाने की, अकाउंटिंग में जाने की संभावना अच्छी है और आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, बढ़िया तरक्की करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करिए, प्राइवेट नौकरी की तरफ चलिए और वहाँ पर शुरुआत करिए, जो कि अभी हो जाएगी, और साथ में मैनेजमेंट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 9 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं आपसे। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में काफी सुधार होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी,
कर्ज से मुक्ति मिलेगी, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं इस साल आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि स्नान करते समय किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, स्नान करते समय कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हमेशा बैठकर स्नान करिए, खड़े होकर स्नान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जल पहले नाभि पर और पैरों पर डालिए तो आपके लिए बेहतर होगा, और निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान मत करिए, ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल पंडित जी, अब शुभ पहर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे 9 जनवरी 2026 का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से धन की समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 9 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की स्थिति साल 2026 में कैसी है। आज की गुड लक राशि है कन्या। साल के मध्य में, मिड में आप विवाह के लिए प्रयास करें तो विवाह होगा। शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पति मंत्र का जप इस साल में करिएगा, आपका विवाह जल्दी होगा। चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है। जी, देखिए, साल 2026 का आरंभ हो चुका है। इसको बहुत अच्छा कैसे बनाएं, एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं। 2026 को अगर आप टोटल करेंगे तो इस साल का कुल जोड़ 1 अंक का है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना 24 चल रहा है, 25 चल रहा है, 26 चल रहा है। अगर आप केवल 26 लिखेंगे तो इसका अंक होगा 8। तो अगर आप केवल लिखते हैं तारीख 9 जनवरी 26 तो 8 का प्रभाव बना रहेगा। इसलिए ज्यादा लाभ लेने के लिए पूरा साल लिखिएगा 2026, ताकि सूर्य का लाभ आपको मिले। अगर आप केवल 26 लिखेंगे शनि का प्रभाव होगा, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।